चलो देखो इधर क्या है, राजनीतिक दल। चैप्टर का नाम क्या है, राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल होता क्या है, तो राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों का क्या होता है, समूह होता है। जितने भी राजनीतिक दल है, किस लिए राजनीतिक दल बनाया जाता है, चुनाव लड़ने के लिए। और चुनाव किस लिए लड़ता है, ताकि चुनाव में जीतकर क्या करे, सत्ता संभाले, सरकार बनाए। तो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों का समूह क्या कहलाता है, राजनीतिक दल कहलाता है। अब राजनीतिक दल भारत में कितने प्रकार के राजनीतिक दल हैं, दो प्रकार के। भारत में कितने प्रकार के राजनीतिक दल हैं, दो प्रकार के। एक है राष्ट्रीय दल और एक है क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल और क्या है, क्षेत्रीय दल। अब राष्ट्रीय दल क्या है, जो बहुत व्यापक स्तर पर फैला हुआ है, यानी या तो पूरे देश में फैला हुआ है, तो 2-4 राज्यों में फैला हुआ है। तो राष्ट्रीय दल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो लोकसभा चुनाव में कम से कम कुल जितना मत पड़ता है उसका कितना परसेंट लाना है, 6%। यानी लोकसभा यानी कि का जब चुनाव होता है तो पूरा भारत में जितना वो मत पड़ता है उसका कितना परसेंट लाना है, 6% लाना है। या तो किन्हीं 4 राज्यों में, भारत के किन्हीं 4 राज्यों में के विधानसभा में, किसमें, विधानसभा के चुनाव में कितना परसेंट वोट लाना है, 6% वोट लाना है। अगर इतना वोट ले आता है नहीं तो राष्ट्रीय दल का यानी कि दर्जा मिल सकता है, समझ रहा। और क्षेत्रीय दल हो या एक जिला या तो एक राज्य, नहीं या तो कोई विशेष क्षेत्र में फैला हुआ रहता है तो उसको क्षेत्रीय दल कहते हैं। जैसे यहाँ है JMM झारखंड का, नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में है, समझ रहा है। तो एक विशेष क्षेत्र या तो विशेष राज्य में फैला हुआ दल है तो क्षेत्रीय दल होगा। अब भारत के कुछ राष्ट्रीय दल हैं, प्रमुख राष्ट्रीय दल, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, 28 दिसंबर 1985 को कहाँ हुआ था, मुंबई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। गोकुल दास संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, कहाँ, मुंबई में। कब, 1885 में। संस्थापक कौन थे, ये ये अंग्रेज थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी कौन थे, ये इसको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, ये को। भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। भारत के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी का मतलब क्या होता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट कौन सा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नहीं मुरली मनोहर जोशी, ये सब लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना किया था। कब, 1980 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, कांसीराम। काफी अच्छा क्वेश्चन है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है कांसीराम। कांसीराम के द्वारा 1984 यानी कि 1984 ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किया गया था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कांसीराम के द्वारा कब किया गया था, 1984 ईस्वी में। अभी देखो जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है, तो राजनीतिक दल को मान्यता देने का काम होता है चुनाव आयोग। राजनीतिक दल को मान्यता देना और देश या तो राज्य में चुनाव करवाना भी किसका काम होता है, चुनाव आयोग का काम होता है। तो जो है राजनीतिक दल को मान्यता देता है कौन, चुनाव आयोग। और चुनाव भी करवाता है कौन, चुनाव आयोग। नेक्स्ट तुम्हारा है एक राष्ट्रीय पार्टी तृणमूल कांग्रेस, नहीं जो पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की पार्टी है, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1998 यानी कि 1998 में 1998 में हुआ था। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी दो ग्रुप में बांटा हुआ है। एक है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका स्थापना हुआ था 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था 1925 में। और भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी लगा हुआ है, इसका स्थापना कब हुआ था, 1964 में, 1964। नेक्स्ट क्या है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुआ, 1951 में। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुआ था, 1951 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था। और बाद में 1980 ईस्वी में, बाद में कब, 1980 ईस्वी में, यानी कि भारतीय जनसंघ को ही पुनर्जीवित करके उसी के स्थान पर बनाया गया किस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को। किसको रिप्लेस करके,
भारतीय जनता को रिप्लेस करके भारतीय जनता पार्टी नाम दिया गया। नेक्स्ट क्या है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत, यानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है भारतीय जनता पार्टी? तो भारतीय जनता पार्टी जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर काम करता है। किस पर काम करता है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब यह क्या है, दो या दो से अधिक दलों से मिलकर बनाई गई सरकार को कहेंगे गठबंधन सरकार। दो या दो से अधिक दलों से मिलकर बनाई गई सरकार को क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। और यही होता है सबसे ठगबंधन सरकार भी होता है। नहीं, ज्यादा पार्टी मिलकर का बनाता है नहीं तो उसमें काम भी अच्छे तरीके से नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, भारत में लगभग कितना यानी कि दल है, राजनीतिक दल? तो 750। भारत में कितना राजनीतिक दल है? 750। और भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? दलीय व्यवस्था? तो बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ बहुत सारे दल चुनाव लड़ती है। भारत में जो है चुनाव लड़ने का काम बहुत सारे दल मिलकर करते हैं, बहुत सारे दल करती है। चीन में एक दलीय व्यवस्था, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, एक ही पार्टी है जो चुनाव लड़ती है। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से। तो राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से क्या है? नेता है, सक्रिय सदस्य है, अनुयायी जिसको समर्थक भी कहा जाता है, फॉलोवर। अनुयायी में समर्थक में क्या? फॉलोवर। सक्रिय सदस्य होता है, दल में नेता होता है। तो राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा है नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या तो समर्थक। और दो दलीय व्यवस्था कहाँ है? अमेरिका में और कहाँ है? ब्रिटेन में। दो दलीय व्यवस्था कहाँ है? अमेरिका और ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था।